हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों थार श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो लेके आ गया आप नदियांग ऊपर नदियांगा दोस्तों 20 PYQ टाइप का MCQ करांगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। आज को पहले क्वेश्चन है दोस्तों, क्या राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात दोस्तों राजस्थान की बात चंबल नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप दोगी का लूणी नदी का उद्गम स्थल कठा है? दोस्तों लूणी हुआ वो नागपाड़ है दोस्तों। एन कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। का चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बात दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश कर चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बनास नदी ने वो वर्णासा वर्णासा का नाम भी जाने जय। एन कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि माई नदी राजस्थान में कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दोस्तों वह माई नदी है वह कर्क रेखा दो बार ही काटा है। और दोस्तों उल्टा यू अकारु काटा है, यहाँ काटा है, यानी कि दोस्तों उल्टा यू अकारु काटा है। अगले क्वेश्चन के बाद क्या पर लूणी नदी कहाँ गिरती है? लूणी नदी है वह कच्छ के रण के अंदर समाप्त हो जाए। कच्छ के रण के अंदर समाप्त हो जाए, यानी कि दोस्तों आए कि लूणी नदी एक अंत प्रभावी नदी है, अंत प्रभावी नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 7 है दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? साबरमती नदी उद्गम वो उदयपुर जिले में हुआ करूँ, उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की बात करें, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी है वह लूणी चंबल नदी है वह सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करें आप आगे जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी है? जाखम अब माई नदी की सहायक नदी है, यानी कि माई सोम सोजा मालू सांझ होगी। दोस्तों ट्रिक आएंगी जाखम नदी आएंगी क्या सोजा, ट्रिक है दोस्तों सोजा मालू सांझ होगी, सोजा मालू सांझ होगी। दोस्तों सारी सारी नदियाँ आएंगी सोम सोम जयऊ जाखम दोस्तों मैं मेंथा लैऊ लूणी दोस्तों और सैऊ, यह सारी की सारी नदी आ गई दोस्तों। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों काली नदी उद्गम स्थल है वो बंगाल की खाड़ी में कटू बंगाली संबंध है दोस्तों, बंगाली संबंध। अगले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में विलुप्त हो जाती है? घग्गर नदी राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी राजस्थान में सरस्वती नदी के नाम भी जाने जाए और दरस्वती नदी के नाम भी जाने जाए दोस्तों, और मर्त नदी के नाम भी जाने जाए। राजस्थान के अंदर दोस्तों नाली भी कहलावे, मानगढ़ जिले के अंदर एंगो जो प्रवाह है वो नाली कहलावे। क्या सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी अब हम माई की, यानी कि ये भी बताया दोस्तों सोजा मालू सांझ होगी। क्या होगी दोस्तों? सोजा मालू सांझ होगी। ए दोस्तों ए सारी सहायक नदी है आप समय सोम जाखम माई लूणी, ए दोस्तों सारी सारी के सहायक नदी है। बागर नदी किस जिले में बहती है? बागर नदी अब डूंगरपुर जिले के अंदर प्रवाह करे। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कटा है? दोस्तों बेड़ नदी को वो गोगुंदा के अंदर है, कटा है दोस्तों गोगुंदा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों बाणगंगा नदी को वो विराट के अंदर है, विराट की पहाड़ियाँ हुआ कटूंगा, विराट की पहाड़ियाँ। कांतली नदी किस जिले में बहती है? कांतली नदी अब झुंझुनू के अंदर भी है दोस्तों। आप क्या है झुंझुनू के अंदर? आज राजस्थान के अंदर सारणु कम बहना रही जबकि नदी है वह कांतली नदी है। राजस्थान का आंतरिक प्रवाह की सारणु छोटी नदी है वह कांतली नदी मानी जाए। मंडा नदी मैंथा नदी का संबंध किस नदी तंत्र से? मैंथा नदी का वो घग्गर नदी तंत्र से। मंडा मंडा है दोस्तों, मंडा नदी तंत्र क्या हुआ घग्गर। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कटा है? दोस्तों पश्चिमी बनास हुआ माउंट आबू सिरोही है, माउंट आबू सिरोही। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें आप, क्या रूपनगढ़ नदी किस जिले में किस झील में गिरती है? रूपनगढ़ नदी है बस सांबर झील के अंदर ये है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, गंभीरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंभीरी है बात चंबल नदी की सहायक नदी है। एंड कारण ऑप्शन नंबर सी आपने सही आंसर। दोस्तों अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहता और सागे सागे और दोस्त आता है वीडियो
पूछा जाएंगे कारण दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये आ गया दोस्तों सारा कथन कारण का। तो कथन कारण का मोस्ट इंपोर्टेंट सीटी 2026 का तरह कारण अब वीडियो देखनी मिस ना कर दी। यो कथन कारण आरोही अवरोही सारा क्वेश्चन है दोस्तों एम वीडियो के अंदर बनेगा ना के एक ही कौन बने। अगलो क्वेश्चन 21 नंबर की बात का चंबल की चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी आवाज कथन सत्य है कारण ये बात का चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू से होता है यानी कि कथन कारण दोनों सही है कारण कथन की सही व्याख्या करें कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 के हो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात क्या दोस्तों कथन कारण दोनों सही है। आगे बात का क्वेश्चन किया दोस्तों क्वेश्चन है कि लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात गलत है क्यों दोस्तों लूनी नदी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी है ऐसा कारण किया जाएगा कथन है सत्य हो जाएगा अपनों कारण सत्य है कारण ऑप्शन नंबर डी अपनों सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर दोस्तों का 23 है कि बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है सही बच्चे बात है। बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ से होता है आ भी बात सही है यानी कि हो जाए दोस्तों कथन कारण दोनों सत्य कारण कथन की सही व्याख्या कौन करे एंग कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें माई नदी कर्क रेखा को 2 बार भाग काटती है आ बात सत्य बात है। माई नदी का उद्गम थार जिले से होता है आ भी बात धार जिले से होता है आ भी बात सही है यानी कि कथन कारण दोनों सही है कारण कथन की सही व्याख्या कौन कराएंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों 25 के साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरब सागर साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है बात सत्य है। साबरमती का नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से होता है आप भी बात है उद्गम स्थल उदयपुर से है यह बात सत्य है यानी कथन कारण दोनों सत्य है पर कारण कथन की सही व्याख्या कौन करें कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का घग्गर नदी का को वैदिक सरस्वती भी माना जाता है आ भी बात सत्य है कथन सत्य है कारण की बात करें घग्गर नदी राजस्थान में विलुप्त हो जाती है आ भी बात सही है यानी कि क्या दोस्तों कथन कारण दोनों सत्य है कारण कथन की सही व्याख्या कराएंगे कारण आपनो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एक आपनो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें पार्वती नदी का उद्गम माई की पार्वती नदी माई की सहायक नदी है आ बात सही बात है। पार्वती नदी का उद्गम सिरोहा से होता है आप भी बात सही है नहीं होगा कारण क्या जो दोस्तों पार्वती नदी में माई नदी की सहायक नदी को नहीं है कारण आपनों की जो ऑप्शन नंबर कथन तो है सत्य हो जो कारण सत्य है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें 28 नंबर है दोस्तों कथन के कारण काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है क्या दोस्तों काली सिंध की चंबल की सहायक नदी है आ बात है सारी सही बात है आज सही बात है। काली सिंध नदी का उद्गम बंगाली से होता है आप बात सत्य है एंगे कारण क्यों जो दोस्तों कथन कारण दोनों सत्य कारण कथन की सही व्याख्या करे कोनी है कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें बेड़च नदी का उद्गम बेड़च नदी बनास में मिलती है आप बात की है दोस्तों बेड़च नदी अब बनास के अंदर मिले आप बात सही है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा से होता है आप भी बात सत्य है यानी कि कथन कारण दोनों सत्य है कारण कथन की सही व्याख्या कौन कराएंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपने क्यों जो सही आंसर है वो जो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कांतली नदी अंत प्रभावी नदी आप बात सही है। कांतली नदी झुंझुनू जिले में बहती है आप भी बात सही है यानी कथन कारण दोनों सत्य है कथन कारण दोनों सत्य पण कारण कथन की सही व्याख्या कौन करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें दोस्तों बाणक गंगा नदी यमुना में मिलती है आ बात किया दोस्तों सही बात है। बाण गंगा का उद्गम विराट ही पहाड़ी से होता है आ भी बात सही है यानी कि कथन कारण दोनों सत्य है कारण कथन की सही व्याख्या कौन करे एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर दोस्तों का 32 नंबर है सोम नदी चंबल नदी की सहायक नदी है आ बात किया दोस्तों गलत है आ बात की है गलत है दोस्तों सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर से होता है आ बात सत्य है यानी कथन गलत है कारण है सत्य है यानी कथन है सत्य है कारण सत्य है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो क्यों जो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात का क्वेश्चन नंबर 33 है कि दोस्तों रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है आ बात की है दोस्तों रूपनगढ़ देवा सांबर झील के अंदर गिरा आ बात की है सही बात है। आगे बात कर रूपनगढ़ नदी लूनी की सहायक नदी आ बात गलत है यानी कि कथन तो सत्य है पर कारण है सत्य है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो को जो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात कर क्वेश्चन नंबर 34 है कि दोस्तों जाखम नदी माई नदी की सहायक नदी है आगे बात है दोस्तों सही बात है जाखम नदी है माई नदी की सहायक नदी आ बात सही है। कारण क्या है जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है आ भी बात सही है यानी कि कथन कारण दोनों सत्य अपन कारण कथन की सही व्याख्या को नहीं कराएंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है।
और जो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी गुजरात में गिरती है, आप भी बात है सत्य बात है। पश्चिमी बनास अब गुजरात के अंदर गिरा, बात सही है। पश्चिमी बनास का उद्गम माउंट आबू से होता है, आप भी बात सही है। एंग कारण कथन कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या को नहीं करा। एंग कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 36 की बात का, गंभीरी नदी चंबल की सहायक नदी है, आ बात सत्य बात है। आगे बात करें, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल चित्तौड़गढ़ से होता है, आ भी बात सत्य है। यानी कि दोस्तों कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या को नहीं करे। एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी अपनो सही आंसर है। और देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, बागन नदी डूंगरपुर में बहती है, आ बात सत्य बात है। बागन नदी माई के नदी की सहायक नदी है, आ भी बात सही। यानी कथन कारण दोनों सत्य, कारण कथन की सही व्याख्या कौन नहीं करे, कारण ऑप्शन नंबर बी अपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन नंबर 38 की बात करा, मंठा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, आ बात की है दोस्तों सही बात है। मंठा नदी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों, आ बात की है गलत, आ बात की है गलत है। यानी कथन सत्य है, कारण है सत्य है, कारण ऑप्शन नंबर सी आपने सही नहीं आंसर हो जेगो। अगले क्वेश्चन नंबर अपन 39 की बात है, लूणी नदी को लवणवती भी कहा जाता है, आ बात सत्य बात है। लूणी नदी का जल बलोत्रा के बाद खारा हो जाता है, आ भी बात सत्य है। यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करें, कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, क्या चंबल नदी राजस्थान में कोटा में प्रवेश करती है, आ बात की है दोस्तों। चंबल नदी अब राजस्थान के अंदर कोटा में प्रवेश करे, आ बात की है सही बात है। चंबल नदी का उद्गम महू से, महू मध्य प्रदेश होता है, आ भी बात आ दोस्तों की है सही है। चंबल नदी को राजस्थान में कोटा में प्रवेश कौन कराएंगे, कारण की जो ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर हो जाओ, क्योंकि कथन है सत्य कारण सत्य है, कारण आपनो आंसर डी आपनो सही आंसर हो जाओ। दोस्तों तना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये मिला दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक सारा भाई राम राम।